लास्ट लेक्चर में पावर लॉस इन रेजिस्टेंस हो गया। पावर लॉस इन रेजिस्टेंस को हम लोग P इक्वल टू वी आई भी बोल सकते हैं या फिर आई स्क्वायर आर बोल सकते हैं, ठीक है, या वी स्क्वायर बाई आर। देन पावर सप्लाइड और कंज्यूम्ड बाई बैटरी, बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रही है, कंज्यूम कर रही है, इट इज ई इंटू आई। अगर बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है करंट तो डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि सप्लाई कर रही है, और बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल पे चार्ज एंटर हो रहा है, करंट एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है एंड बैटरी इज कंज्यूमिंग करंट, कंज्यूमिंग पावर। देन एफिशिएंसी ऑफ अ बैटरी, तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस हो रहा है और बैटरी जो पावर सप्लाई कर रही है वो इक्वल नहीं है, बैटरी कुछ ज्यादा सप्लाई कर रही है, लॉस कम हो रहा है, तो वो जितना कम हो रहा है उसी को हम लोग एफिशिएंसी बोल रहे हैं। देन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन किए थे ट्राई, ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। सपोज ये बैटरी है 10 वोल्ट, इधर हो गया ये 3 ओम, इधर हो गया ये आर, इधर हो गया, इसको 2 ओम ले लेते हैं, इधर हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, ठीक है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सच दैट ए पार्ट में पावर लॉस इन कैपिटल आर इज मैक्सिमम एंड बी पार्ट में पावर लॉस इन 2 ohm resistance is maximum. Power loss in capital R is maximum and power loss in 2 ohm resistance is maximum. देखो करो ट्राई। ए पार्ट में ध्यान से देखो, ए पार्ट में हम लोग यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमें कैपिटल आर में मैक्सिमम पावर देखना है तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल होनी चाहिए। कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की इक्वल होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, स्मॉल आर तो सर्किट में है नहीं, यही स्मॉल आर है। अब कैपिटल आर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरा का पूरा नहीं है, तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हम इसी के साथ कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली इस बात का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये जो 2 ओम है वो इस 2 ओम के साथ मिलके ये दोनों कंबाइन होके 4 ओम बन जाएंगे, और ये फिक्स रेजिस्टेंस है और हम चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम हो, तो इसकी वैल्यू इस फिक्स रेजिस्टेंस 4 ओम के इक्वल होनी चाहिए, यानी कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 ओम, तो ये निकल के आ जाएगा 4 ओम। लेकिन बी पार्ट में ध्यान रखना, बी पार्ट में अगर हमें इफ पावर लॉस इज टू बी मैक्सिमम इन 2 ओम रेजिस्टेंस, अब देखो 2 ओम जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स रेजिस्टेंस हो गया,
अब 2 ओम की वैल्यू थोड़े ना हम लोग बदल सकते हैं, तो उसमें अगर हमें पावर लॉस को मैक्सिमम करना है तो हम लोग ये बोलेंगे देन करंट शुड बी मैक्सिमम, करंट शुड बी मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम होने के लिए क्या करना होगा, हेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट should be minimized, should be minimized। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि जो आर की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। ध्यान रखना, ए पार्ट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाया है, लेकिन बी पार्ट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगाया है। शायद कोइंसिडेंटली वैल्यूज ऐसी हो गई जो तुम्हें लगा कि आर 0 करने पे आ जाएगा आंसर। इनफैक्ट अगर ये 1 ओम भी होता, 2 ओम की बजाय वो 1 ओम होता, तो भी बी पार्ट का आंसर आर इक्वल टू 0 ही होता। ये मेरा कहने का मतलब है। अगर हम रेजिस्टेंस फिक्स कर दे रहे हैं, रेजिस्टेंस फिक्स है और फिक्स रेजिस्टेंस में पावर लॉस मैक्सिमम करनी है, तो इसका मतलब होगा कि करंट मैक्सिमम होना चाहिए। और करंट सर्किट का मैक्सिमम कब होगा, तो सर्किट का करंट मैक्सिमम तब होगा जब सर्किट का रेजिस्टेंस कम से कम होगा। तो कम से कम रेजिस्टेंस तब होगा जब ये आर 0 हो जाएगा। ठीक है, बताओ। क्लियर है? यस सर। लेट्स से ये B1 B2 एंड B3 है। ठीक है, B1 इज 60 watt, B2 is 100 watt and B3 is also 100 watt and they are connected across a supply। तो हमें यहाँ पे करना है arrange the bulbs in decreasing order of brightness, arrange the bulbs in decreasing order of brightness। देखो देखो इसमें सिंपली क्या करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा विजुलाइज करना है। ऐसे देखो कि B3 को और B1 प्लस B2 कंबाइंड हम कंपेयर करते हैं। एक ब्रांच, और ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, तो एक ब्रांच हम लोग ले रहे हैं B1 प्लस B2 कंबाइंड और एक ब्रांच ले रहे हैं B3 अलोन। तो पैरेलल में कौन सा ब्राइटनेस, किस बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा या जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो देखो B3 का रेजिस्टेंस B1 B2 के कंबाइंड रेजिस्टेंस से कम होगा। बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ B3, resistance of B3 is less than resistance of B1 plus B2 combined। ऐसा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर लॉस B3 का जो है वो बड़ा होगा पावर लॉस ऑफ B1 प्लस पावर लॉस ऑफ B2 से। मतलब ये हुआ कि B3 की जो ब्राइटनेस होगी वो B1 B2 की कंबाइंड ब्राइटनेस से भी ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली B3 मैक्सिमम हो गया। इसके बाद B1 B2 अगर हम कंपेयर करें, तो देखो B1 B2 कंपेयर करोगे तो ये दोनों सीरीज में है, तो अब सीरीज में किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, तो सीरीज में उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिसका रेटेड पावर कम है। यानी कि 60 वॉट का रेजिस्टेंस 100 वॉट की रेजिस्टेंस से ज्यादा है, तो 60 वॉट वाला ज्यादा ग्लो करेगा। तो B3 के बाद नंबर आएगा B1 एंड देन B2। बताओ ये बात आ गई सभी को समझ में? यस सर। और देखो एक
सपोज B1, B2, B3, B4, ठीक है। इसमें ईच बल्ब इज आइडेंटिकल, ठीक है, और हर एक की रेटिंग दी हुई है 200 वोल्ट्स एंड 100 वॉट। तो मैं निकालना है फाइंड ए पार्ट में मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई which can be applied, maximum voltage supply which can be applied, and B part में arrange them in decreasing order of brightness, arrange them in decreasing order of brightness। देखो हर एक बल्ब आइडेंटिकल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक का रेजिस्टेंस हम लोग R ले सकते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब एक काम ये करो, मैक्सिमम सप्लाई पूछने का उसका मतलब यही है कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो, यानी सेफ ऑपरेशन चलता रहे, कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हो। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले जो टोटल वोल्टेज हमको गिवन है इसको हम डिवाइड करते हैं इन सभी बल्ब्स में और देखते हैं कि कौन सा बल्ब है जिसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, क्योंकि जिसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसी को हमें फ्यूज होने से बचाने के लिए उसका वोल्टेज हम 200 वोल्ट्स के इक्वल कर देंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई वोल्टेज हमको मिल जाएगा। तो अब देखोगे ध्यान से अगर, तो ये R और ये 2R मिलके हो जाएंगे 2R/3, तो ये हो गया R और इधर हो गया 2R/3। इसका मतलब है कि 1:2/3 में, या ऐसे कह लो 3:2 में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो वोल्टेज को अगर हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा 3V/5 और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज आएगा 2V/5। बोलो, तो इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस इंडिविजुअली अलग अलग V/5 और V/5 हो गया। तो इसी से हमको दोनों आंसर मिल जाएंगे। कौन से बल्ब के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, तो तुम देखो कि B1 के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, तो हमें B1 को ही बचाना है, तो 3V/5 को ही हम मैक्सिमम कर दें। तो यहाँ से तुम्हें V की वैल्यू मिल जाएगी 1000/3 वोल्ट्स। देखो पहला पॉइंट, और इसी से हमको उनका ऑर्डर भी पता चल जाएगा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो ब्राइटनेस का ऑर्डर बन जाएगा B1, देन B2 और B3 और B4 इक्वल बनेंगे, B3 और B4 इक्वल होंगे। देखो क्लियर है नहीं? टोटल वोल्टेज को हमने डिवाइड कर लिया हर एक के अक्रॉस, ऐसे मान के कि सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो नॉर्मल सर्किट वाले कॉन्सेप्ट लगाएं। और फिर जिस बल्ब के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज था उसको हमने मैक्सिमम 200 के इक्वल कर दिया, क्योंकि वो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम वोल्टेज को 100/3 से 1000/3 से बढ़ाते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 200 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला फ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही पूछ सकता है कि जब हम वोल्टेज कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे तो कौन सा बल्ब होगा जो सबसे पहले फ्यूज होगा, तो यहाँ पे B1 सबसे पहले फ्यूज होगा। सबसे पहले क्या, B1 फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिर और कोई नहीं फ्यूज होगा, B1 ही फ्यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ। यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, हम्म, देखो इसमें ध्यान से देखो, सॉल्व फिर से मैं कहूंगा, इसमें कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सारे के सारे बल्ब्स हैं वो पावर सेम कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पी सभी जगह लिख लो, हर एक का पावर कंजम्पशन सेम है, हर एक का पावर कंजम्पशन सेम है, ठीक है। और बल्ब 1 का रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, इट इज 36 ओम, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से ये बताओ, अब हम कंपेयर कर रहे हैं 2 + 3 को, समझना ध्यान से, और बल्ब 1 को। अब देखो 2 और 3 इक्वल पावर अगर कंज्यूम कर रहे हैं और सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों में करंट भी सेम है, तो इसका मतलब डेफिनेटली 2 और 3 का रेजिस्टेंस सेम होगा। ये बात क्लियर है? अब ये बताओ कि ये जो ऊपर ब्रांच है, यानी 2 और 3 कंबाइंड और 1 अलोन, 2 और 3 कंबाइंड जो है उनका पावर लॉस है 2p और 1 का पावर लॉस है p। तो अब ऐसे बताओ कि पैरेलल में अगर पावर लॉस डबल है, ठीक है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या रहा होगा? पैरेलल में अगर पावर लॉस डबल है, मैं कंपेयर कर रहा हूं 2 और 3 को और 1 को, मतलब 2 और 3 को कंबाइंड बात कर रहे हैं, तो 2 और 3 का कंबाइंड पावर लॉस 2p है और 1 का कंबाइंड पावर लॉस, 1 का पावर लॉस p है, यानी 2 और 3 का कंबाइंड पावर लॉस डबल है। तो अगर पैरेलल में पावर लॉस डबल है तो इसका मतलब है कि उनका रेजिस्टेंस हाफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 + R3 की जो वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ 36 ओम होगी, और R2 और R3 इक्वल भी हैं, तो ये दोनों इक्वल कितने आ जाएंगे? 9 ओम हो गए। सबसे पहले बताओ ये कैसे लिखा, कोई डाउट है इसमें? बोलिए, इसमें कोई डाउट है? ये भी 9 ओम, ये भी 9 ओम, कोई डाउट नहीं। अब देखना ध्यान से, अच्छा ये 9 और 9 हो गए 18 और ये हो गया 36। तो 18 और 36 का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएं तो कितना बनेगा? 18 और 36 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये बनेगा 12 ओम। इसका मतलब है कि ये तीनों मिला के टोटल रेजिस्टेंस कितना है? इन तीनों का मिला के टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है। और इन तीनों का पावर लॉस कितना है? तो पावर लॉस ध्यान से देखो तो 3p है। तो ये पूरा ब्रांच ऐसे बोल सकते हैं, ये पूरा ब्रांच और ये ब्रांच, क्या ये दोनों सीरीज में है या नहीं है? और सीरीज में पावर लॉस अगर 3 टाइम्स आ रहा है बल्ब 4 से, तो इसका मतलब है कि बल्ब 4 से उसका रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स रहा होगा। तो ये रेजिस्टेंस जो 12 ओम है ये 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? ये 4 ओम रहा होगा। बोलो, सॉल्व नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कोई भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो R4 भी आ गया, बोलो, ठीक है। तो अब यहां से तुम R टोटल निकाल लो। R टोटल कितना आया? R टोटल अगर तुम देखोगे तो 4 और 12 का कंबाइंड आ जाएगा 16 ओम, ठीक है। और टोटल पावर हो जाएगा 4p, 4p का मतलब हो गया ये भी 16 वाट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि V² अपॉन R टोटल इज इक्वल टू P टोटल। तो यहाँ से V की वैल्यू भी 16 वोल्ट्स आ जाएगी। देखो V की वैल्यू भी 16 वोल्ट्स आ जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं? फिर से कुछ यस बताना। सर।
ठीक है। तो पावर लॉस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इतने ही पॉइंट्स हैं। बाकी तुम क्वेश्चंस ट्राई करना। इसके बाद इसमें करंट वाले चैप्टर में एक लास्ट में पोर्शन बचा हुआ है इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें हम लोग वोल्ट मीटर, एमीटर, मीटर ब्रिज वो सब पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसको चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे ही करेंगे।